उसका 14 है और उसदियां पहलियां 3 आयतां नूं प्रभु दे वचन दे विचों पढ़ा। तुहाडा दिल ना घबरावे, परमेश्वर उत्ते निश्चा करो और मेरे उत्ते भी निश्चा करो। मेरे पिता दे घर विच बहुत सारे निवास हन, नहीं तां मैं तुहानूं कहंदा, क्यों जो मैं तुहाडे लई जगह तैयार करन जांदा हां। और जे मैं जाके तुहाडे लई जगह तैयार करां तां फिर आन के तुहानूं अपने कोल लै लवांगा, ते जिथे मैं हां उत्थे तुसीं भी हो। खुदावन बड़ी बरकत देवे। असीं बड़े आदर नाल बैठे प्रभु आए हुए भाइयों नूं, भैणां नूं, साडे बजुर्ग भाइयों नूं, बजुर्ग भैणां नूं, धीआं बेटियां नूं, जवान बच्चियां नूं प्रभु दे सारी बरकत और आशीष देवे। बहुत वधिया है कि असीं अज तक जिउंदे। बहुत सारे लोग मर गए, इस रात भी जी लंघ गई है, पर असीं हथ उठावांगे तू सानू अज तक जिउंदे और इस धरती के उत्ते अज तक कायम रखिया। असीं इहदे लई तेरा धन्नवाद करना। मेरे अजीजो, साडे समय का जिहड़ा संदेश है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे संदेश छुपे हुए। जिवें अज का छोटा संदेश है, ये गल्लां होणियां ही सन, ये गल्लां होणियां ही सन। और किहड़ियां गल्लां होणियां सन? जिहड़ियां गल्लां तो अज लोग डर रहे ने, ये गल्लां होणियां ही सन। मेरे अजीजो, असीं वेखदे हां कि पुराने नेम के अंदर लोकां नूं बड़ी आस सी कि मसीहा आउण वाला है। उन्हां नूं बड़ी आस सी कि मसीहा आउण वाला है। और ये आस जिहड़ी है, ये उत्पत्ति 3:15 तो शुरू हो गई सी। और 15 तो इस तरह शुरू हो गई सी कि लिखत कहती है और यहोवा का मुंह कहता है, मैं तेरे विच ते तीवी विच, मैं तेरी संतान ते तीवी दी संतान विच की पावांगा, वैर पावांगा। ओ तेरे सिर नूं फेवेगा और तू ओदी अड्डी नूं डंग मारेगा। ये गल्लां होणियां सन। हालेलुया। की होना सी कि ये गल्लां पूरीआं होणियां सन। और दाऊद अगे आके कहता है, उसदे तो पहला मूसा कहता है कि यहोवा एक मेरे वर्गा नबी तुहाडे लई खड़ा करेगा। लिखत कहती है, मूसा का मुंह कहता है, यहोवा तुहाडे लई एक मेरे वर्गा नबी खड़ा करेगा। और ये नबी जिहड़ा है, मूसा अपना नाम लेंदा, मेरे वर्गा एक नबी तुहाडे विच खुदा खड़ा करेगा। मूसा ने की कीता? मूसा ने बहुत कुछ कीता, पर एक गल हुई है कि मूसा एक छुटकारा देने वाला बनया। ये छुटकारा मूसा देने वाला बनया। कादे तो छुटकारा? इसराइल
इसराइल ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਟਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਤਾ नहीं सी जाता। और मूसा का बाप जिसका नाम अमीराम है, उन्होंने दिनों च बहुत रोंदा सी, और किथे रोंदा सी? असल में जो अपने चबारे के उत्ते चढ़ जाता सी और डाटा मार मार के रोंदा सी, प्रभु कोई छुटकारा देने वाला कल दे कि असी इस मिस्र की गुलामी विचों कोई सानू छुड़ाउण वाला आ जाए। जदों तुसीं कदे बीमार हुंदे हो, तुसीं पास्टर नूं फोन करदे हो, भई मेरे लिए की करो, दुआ करो, मैं इस पेट की दर्द तो, सिर की दर्द तो, मैं इस दुख तो छुट जावा, और तुसी फोन करते हो, और काहे लिए फोन करते हो? इस करके कि तुहानू आराम मिल जाए। दुख तो की मिल जाए? आराम मिल जावे। प्रभु ढेर सारी बरकत दवे। तो मैं दसना चाहता कि आराम हर कोई चाहता है। हर कोई जिहड़ा दुख दे अंदर रह रहा है, वो छुटकारा पाउणा चाहुंदा है। हाथ उठा के आखांगे आराम पाउणा चाहुंदा है। मेरे अजीजो, इसे करके मैं दसना चाहुंदा हाँ कि अज लोग, बहुत सारे लोग जिहड़े ने, वो सिर्फ एक काम लई बड़ा यतन करते ने। वो काम केड़ा है कि मैनू शिफा मिल जाए। हालेलुया। शिफा देने वाला कौन है? तालियां बजा के आखेंगे शिफा देने वाला ये साडा खुदा यीशु मसीह है। पर मैं एक गल दसनी जरूर चाहता हाँ, शिफा ते मिल जाती है, शिफा ते मिल जाती है, पर मैं दसना चाहता कि ये शिफा जिस्म तो मिलती है, जिस्म दे विच शिफा मिल जाती है। मान लो सिर दर्द है, अखां खराब हो गई ने, और बुखार चढ़ गया है, पेट की दर्द है, और किसी पासे साइड की वक्खी की दर्द है, और ये तो शिफा मिल जाएगी। खुदा ये तो शिफा देनी चाहता है, पर अमराम नू कोई रोग नहीं सी, उस कौम नू कोई रोग नहीं सी। वो कौम गुलामी तो छुटना चाहती सी। हालेलुया। और अपने देश नू वापस आना चाहते सन, क्योंकि मैं तुहाडे सामने बोलिया है कि मूसा एक छुटकारा देन वाला सी। प्रभु बहुत वड्डी बरकत दवे। तो जिस वेले अमराम दुआ करता सी, उन्हां दिनां दे अंदर योबेक दी कुख विच मूसा आ चुकिया सी। तालियां बजावांगे। मूसा योबेक दे जाने के अमराम दी पत्नी की कुख विच आ चुकिया सी। बस छुटकारा देने वाले का जन्म होने वाला सी। तो मैं दसना चाहता, ओदे जन्म लैन तो पहला उथे एक काला कानून उस मिस्र के राजे ने कढ़ दिता, भाई इसराइलियां दे बच्चे मारे जान
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੌਮ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸਰਾਈਲੀ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਮੂਸਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮਿਸਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖੋ ਯਿਸੂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। और जे यीशु छुटकारा देने वाला है ते यीशु कादे तो छुटकारा देने वाला है? ओ किसी देश तो छुटकारा नहीं दिवाना चाहता, पर वो पापां तो छुटकारा दिवाना चाहता है। बदियां बुराइयां तो छुटकारा दिवाना चाहता है, पापां शराबां तो बचाना चाहता है, गुनाहां और हराम कारियां तो बचाना चाहता है। तालियां बजा के आखेंगे दोवें छुटकारा देने वाले सन। और जदों मिस्र तो छुटकारा मिल रहा सी, और उस वेले प्रभु वादा कर रहा है, यहोवा इस्राएल दा परमेश्वर वो कह रहा है कि मैं उन्होंने छुड़ा के ले आवांगा। और छुटकारा देने वाला मूसा उथे जन्म ले चुकिया होया सी, उन्होंने लुकाया होया सी। हालेलुया। पर मैं दसना चाहता कि मूसा के दिन लंघ गए, इस्राएल मिस्र चो निकल के लाल समुद्र नो पार करके वो किथे पहुंच गए? कि नाम की धरती विच पहुंच गए। हाथ उठा के आखांगे वादा कीते देश विच पहुंच गए। और हुण असीं देखते हाँ कि जो अपने वादा कीते देश विच पहुंच गए ने, ते फिर यीशु दा आना भी बड़ा जरूरी है। यीशु दा आना भी बड़ा जरूरी है। आओ असीं पढ़ांगे ओदा आना किवें जरूरी है। किरपा करके यशाया 7:14 आयत नूं पढ़िया जावे। यशाया 7:14 आयत पढ़ी जावे। प्रभु तुहानूं बरकत देवे। इसलिए प्रभु आप तुहानूं एक निशान देवेगा। वेखो एक कुवारी गर्भवती होवेगी अते पुत्र नूं जन्म देवेगी अते उसका नाम इमानुएल रखेगी। हालेलुया। मेरे अजीजों, पेशन गोई हो चुकी और दौत मसीहा दे आउण दी उडीक विच है। यशाया ओदे आउण दी उडीक विच है। मूसा ओदे आउण दी उडीक विच है। और जब मूसा ओदे आउण दी उडीक विच है और वो कह रहा कि मेरे वर्गा एक नबी यहोवा तुहाडे लिए खड़ा करेगा।
दाऊद कहता मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सां, ओ भी उडीक रहा सी, यशाया भी उडीक रहा सी। और असीं देखते आ मसीहा आ जान वाला सी। संदेश की है? ये गल्लां होणियां ही सन, ये गल्लां होणियां सन, ये गल्लां होणियां सन। हाथ उठा के आखांगे गल्लां पूरियां होणियां सन। इस तरह नहीं सी हो सकता भई ये गल्लां पूरियां ना होण। तालियां बजावांगे। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। मूसा वाली गल पूरी हो गई, होई कि नहीं? कि मूसा भला मिस्र विचों उन्हां नूं कढ के लैके आया कि नहीं? कि भला गुलामी दे देश विचों बाहर आए या नहीं आए? तालियां बजा के आखो बाहर आ गए। खुदा ने उन्हां दे लई हर चाल चली। मैं उस सिनाई दे विचों दी लंघिया, कोई रुख नहीं, बस सड़े हुए पहाड़, तपिया हुआ रेता। और खुदा सवेर नूं उन्हां लई बदल बन जांदा सी तां जो ओ बदल दे साए थल्ले रहन। रात नूं अग दा खंभा बन जांदा सी। हालेलूया। तां जो उन्हां नूं लो रहे और खुदा उन्हां दी राखी करदा सी। खुदा उन्हां नूं उपरों मन्ना देंदा रहा और वो हर सवेरे स्वर्ग से उठ के मन्ना इकट्ठा करदे सी और खुदा हर तरह नाल उन्हां दी मदद करदा सी। प्रभु बहुत बड़ी बरकत देवे। हालेलूया। ते प्रभु तुहानू बहुत बड़ी बरकत देवे। मैं गल दसनी चाहता कि हर तरह की चाल खुदा ने उन्हां दी चली। और फिर जब यीशु धरती ते आने वाला पढ़ांगे मत्ती दी अंजील उसका पहला अध्याय और उसकी 23 आयत पढ़ांगे। मत्ती 1:23 नूं पढ़ांगे। 21 मैं तुहानू बाद च दवांगा, पहला 23 नूं पढ़ लवांगे। वेखो एक कुवारी गर्भवती होवेगी अते पुत्र नूं जनेगी ओ उसका नाम इमानुएल रखणगे। पढ़ांगे जिहदा अर्थ है परमेश्वर साडे संग। हालेलुया। कि यीशु परमेश्वर नहीं सी, यहोवा नहीं सी? कि यीशु पुराने नेम दा यहोवा नहीं सी? तालियां बजा के आखो पुराने नेम दा यहोवा जब धरती दे उत्ते आया, जब जन्म विच आया ते ओदा नाम यीशु रखिया गया, क्योंकि गल्लां होणियां ही सन। ये गल्लां रोक नहीं सी सकदियां। इन्हां गल्लां ने होना है। हुण सानू पत्तियां दी लोड़ नहीं, पत्तियां दी लोड़ नहीं, पर जिहड़ा वचन है ओदी जड़ दी जरूरत है। हालेलुया। लोग पत्ते लाउंदे फिरदे ने और याद रखो
ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੜ ਫੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਚਾਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੜ ਫੜ ਕੇ ਉਸਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਜੜ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਮੱਤੀ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬ ਦੀ 21 ਆਇਤ। ਮੱਤੀ 1 ਦੀ 21 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਇਆ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਮੰਨੇ ਗਏ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਮੰਨੇ ਗਏ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੁਕਾਏ ਗਏ ਉਹ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਾਪ ਨਾ ਲੁਕਾਇਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਣ, ਮਾਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕੇ, ਭਾਈ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ? ਦੁਆ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਵਾਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਜਾਣੇ ਕਿ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਉੱਥੇ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਰਹੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਡਰੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰੱਖੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਨਾ ਗਵਾ ਬੈਠਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਹੈ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗੇ,
जे नहीं दुआ करने वाले ते अपने आप की जांच करो, भाई मैं दुआ करना या मैं नहीं करता। जेड़ा दुआ करनी खिंचेगा वो खुदा के आज्ञाकार बन जाएगा, वो खुदा नाल तालियां बजा के को वफादार हो जाएगा। और जिन्हें दुआ नहीं करनी, कोई वफादारी है नहीं, ना आज्ञाकारी है, ना पवित्र ताई है। पवित्र ताई रखनी है, आज्ञाकारी रखनी है, वफादारी नाल चलना है। जब असी इस तरह चलांगे तो फिर खुदा तुहानू बहुत वड्डी बरकत देवेगा। आ साडे आले दुआले बहुत कुछ हो रहा है, मैं ਉਹਦੇ बारे नहीं बोलना चाहता, खुदा मना करता है। बड़ा कुछ हो रहा है लोगों के अंदर, मैं ਉਹਦੇ बारे बोलना नहीं चाहता, पर जेड़ा वचन है ਉਹਦੇ बारे मैं जरूर बोलना। ਉਹਦੇ बारे मैं जरूर अपने भरावां नू, अपनियां भैणां नू, ਧੀਆਂ बेटियां नू, जवान बच्चियां नू मैं जरूर बोलांगा, आखांगा उन्हां नू भई अपनी जिंदगी दा हिसाब रखो। हालेलुया। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत देवे। तो असीं देखते हाँ कि जबराइल यूसुफ दे कोल आ गया। यूसुफ उस वेले किहड़े विचारां च सी? याद रखो, जदों खुदा दी बरकत मिलनी होवे ते शैतान पुठे सवाल, पुठे विचार पाउंदा है। ओ यूसुफ दे अंदर कह रहा सी, तू उन्हें चुप कीतियां छड्ड दे, तू उन्हें चुप कीतियां छड्ड दे। और यूसुफ भी कह रहा सी, मैं चुप कीतियां मरियम नूं छड्ड दियांगा, मैं उन्हें कलंकन प्रगट भी नहीं करांगा, मैं उन्हें चुप कीतियां छड्ड दियांगा। पर यहोवा दी आवाज सुनो। उन्हें जबराइल नूं कल दिता, उन्हें क्या जा यूसुफ कुछ करन लगा है। यूसुफ कह रहा है मैं चुप कीतियां उन्हें त्याग दियांगा, ओदे नाल गल कर। और जद यूसुफ सुता होया सी, दर्शन विच जबराइल ने क्या पढ़ांगे मत्ती 1:20 आए, जाओ इन्हां गल्लां दी चिंता विच पिया होया सी। वेखो एक प्रभु दे दूत ने सुपने विच उन्हें दर्शन दिता, हे यूसुफ दाऊद दे पुत्र, तू अपनी पत्नी मरियम नूं अपने घर लियाउण तो ना डर, जेड़ा ओदी कुख विच है। तालियां बजा के आखांगे ओ पवित्र आत्मा तो है। अज लोग बड़े ऊंच लाउंदे फिरदे ने, पर ये वचन जेड़ा है एक कदे टाल नहीं सकता। यूसुफ तू मरियम नूं घर लियाउण तो ना डर, क्योंकि जेड़ा ओदी कुख विच है ओ पवित्र आत्मा तो है। पढ़ांगे ओ पुत्र नूं जन्म देवेगी अते तू उसका नाम, एक आवाज नाल करो, तू ओदा नाम की रखना? यीशु रखना, क्योंकि ओ अपने लोकां नूं उन्हां दे पापां तो बचावेगा। प्रभु ढेर सारी बरकत होवे। असी वचन सुनते लिए आए, और जब तुसी वचन सुन ले आए हो, तुहाडा ध्यान इस पुलपट वाल होना चाहिए, क्योंकि मैं तुहानू सारिआं नू दूर तो वेख रहा, भाइयों नू भी वेख रहा हाँ, भैणां नू भी वेख रहा।
मैं अपने अजीजां नूं भी वेख रहा, धीआं बेटियां बीबियां भैणां जो आदर दे जोग ने, मैं उन्हां नूं वेख रहा। हालेलुया। तो याद रखो, शैतान दे विचार यीशु कट देण दी शक्ति रखदा है। वो विचार कट्टे गए और जबराइल ने क्या, यूसुफ मरियम नूं कर लियाउण तो ना डर, क्योंकि जेड़ा उहदी कुख विच है वो पवित्र आत्मा तो है। वो पुत्र नो जन्म देवेगी अते तू उसका नाम यीशु रखना, क्यों जो वो अपने लोकां नूं उन्हां दे पापां तो बचावेगा। इत्थे तुसी अज प्रभु दी नजदीकी विच हो, जे तुसी तौबा कर चुके हो, जे तुसी यीशु मसीह दे नाम विच अपने पापां दी माफी दे लई बपतिस्मा लै चुके हो, मैं दोवें हाथ उठा के तुहानू मुबारक, क्योंकि तुसां किसी मनुख की गल नहीं मन्नी। तालियां बजा के आखो, तुसां वचन की गल मन्नी है। जेड़े वचन की गल मनदे ने वो बड़े मुबारक हुंदे ने और उन्हां दियां जिंदगियां मुबारक हुंदियां ने, उन्हां दे बोल मुबारक हुंदे ने। प्रभु बहुत बड़ी बरकत देवे। कि ये गल्लां होणियां सन? हाथ उठावांगे। नबी ने क्या ये गल्लां होणियां सन। और जदों मैं उन्होंने सवेरे उठ के ऊपर चले गया, क्योंकि ये हाल की तैयारी जिहड़ी आ वो घंटा डेढ़ लगदा। बच्चे बहुत मेहनत करके तुहाडे आउण तो पहला इस हाल की तैयारी करते और तुहाडे बैठण लई मैट विछाउंदे ने, सारी सहूलतां मतलब तुहाडा ध्यान रखते ने, तुहानू कुर्सियां डाउण दे लई और सारा कुछ वो इस तरह करन दे लई प्रभु तुहानू बहुत बड़ी बरकत दे। हालेलुया। प्रभु बहुत बड़ी आशीष देवे। हुण असीं उन्हां गल्लां नूं लै रहे हां जिन्हां लिखतां तो यीशु मसीह ने शुरू किया। और लिखत है, तुहाडा दिल ना घबरावे, परमेश्वर उत्ते निश्चा करो अते मेरे उत्ते भी निश्चा करो। मेरे पिता दे घर विच बहुत सारे निवास हैं, नहीं तो मैं तुहानू कहंदा, जे मैं तुहाडे लई जाके जगह तैयार करां, जगह तैयार करनों जांदा हां। और लिखा है, फिर मैं आन के तुहानू अपने कोल लै जावांगा कि जिथे मैं हां उथे तुसी भी होवो। मेरे अजीजों, इन्हां गल्लां नूं जदों तुसी अगे लैके जांदे हो ते थोमा कहंदा कि प्रभु जी सानू इहो ही पता नहीं कि तू किथे जांदा है, फिर असी की करिए, सानू नहीं पता तू किथे जांदा है। छेवीं आयत पढ़ो जी। यीशु ने उन्होंने आख्या, खुदा बरकत दे, राह अते सच्चाई अते जीवन मैं हां, तुसी मेरे पीछे आओ। मैं ही रास्ता हां, मैं ही सच्चाई हां। तालियां बजावांगे ने क्या, मैं ही जीवन हां, मैं ही जीवन हां। और उसने उन्होंने दिलासा दिता। 7वीं आयत पढ़ दो बच्चों। जे तुसी मैनू जानदे ते फिर तुसी मेरे पिता नू भी जानदे। याद रखो, उन्होंने चक्कर ये सीगा, अजे भी भावें वो चेले सन, पर उन्होंने की चक्कर सी भला, भाई पिता दा सानू की करा दे। कि अज इहो चक्कर दुनिया च नहीं गा?
ਇਹੋ ਹੀ ਚੱਕਰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਚੱਕਰ? ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾ ਦੇ? ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇ। ਪੜਾਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ। ਪੜਾਂਗੇ, ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੱਥ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ? ਡਬਲ ਤਾਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਹੀ ਪਿਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਹੀ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਨਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਬੱਚੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਵਾਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਯਿਸੂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤਰੀਜਾ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਮੂੰਹ ਠਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ? ਜੇ ਯਿਸੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ? ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਓ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਸਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਦਾਊਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਜਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਜਿਰਮੀਆ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਾ? ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਲਾ? ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਅਨਵਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 8ਵੀਂ ਆਇਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 9ਵੀਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਫਿਲਿਪਸ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ? ਜਿਨਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਉਹਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਤੂੰ ਕੀ ਕੁ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਕੀ ਤੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ, ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਈ ਬੋਬੀ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਏ ਭਾਈ ਬੋਬੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬੋਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ? ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬੋਬੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਆਖੋ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਖ ਦੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਬੈਠੋ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਹੋਨਾ 4:24 ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਹੋਨਾ 4:24 ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ। God is a spirit, परमेश्वर एक आत्मा है। परमेश्वर की है? एक आत्मा है। आत्मा कादे विच आ गया? शरीर विच आया है। हालेलुया। आत्मा देह विच आ गया है। हुण कौन बोलता है? परमेश्वर आत्मा है। पढ़ांगे जो भी भगती करते हैं उन्होंने चाहिए है भई वो आत्मा ते सच्चाई नाल की करन, भगती करन। खुदा बहुत वड्डी बरकत देवे, बहुत वड्डी आशीष देवे इन्हां बच्चों नूं, तुहानूं सारिआं नूं। तो असीं देखते हैं खुदा आत्मा। जो हुण उत्पत्ति पहले बाप पहले याद पढ़ांगे। उत्पत्ति 1:1 आदि विच परमेश्वर ने आकाश ते धरती उत्पन्न कीता। हाँ जी। धरती बेडोल ते सुजी सी। हाँ जी। अते डुंगाई उत्ते हनेरा सी। पढ़ांगे। अते परमेश्वर दा आत्मा पानियां उत्ते सी। परमेश्वर की है आत्मा। साडा आत्मा सानू ने धरती दी नींह रखन तो किस तरह पहले चुन लिया। अफसियां 1:3 पढ़ो। अफसियां 1:3 नूं पढ़ो। अपनी डायरी लैके आओ, अपने कागज लैके आओ और अपना पेन पेंसिल लैके आओ, क्योंकि इत्थे बहुत सारे तुहानू हवाले मिलदे ने जी। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਲਿਆ। जगत दी अजे नींह नहीं धरी गई ते यहोवा ने सानू गेता चुन लिया। जदों अजे धरती दी नींह नहीं रखी गई असीं कित्थे? हाँ जी, तालियां बजा के आखो असीं ओहदे नाल सां जिहड़ा जगत नूं रचण वाला है। असीं ओहदे नाल सां। जे ओह आत्मा सी, डबल तालियां बजाओ, असीं नहीं आत्मा सी। हालेलुया। प्रभु बहुत बड़ी बरकत देवे। कदों असीं आत्मा सी? जदों ने आत्मा नूं रच दिता। और कदों रचे आत्मा नूं? पहला आदम जिहड़ा है वो आत्मिक तौर ते रचा गया। असीं पढ़ांगे उत्पत्ति 1:26। तां परमेश्वर ने आख्या असीं आदमी नूं अपने स्वरूप उत्ते अपने वर्गा बनाइए। रुक जाओ, ओ किन्ना नूं उहने नाल रखिया होया? फरिश्ते भी आत्मा ने। हालेलुया। साडा यहोवा परमेश्वर भी की है और फिर आदम भी की बन रहा है? आत्मा बन रहा है। 7वीं आयत 27 आयत पढ़ो। परमेश्वर ने आदमी नूं अपने स्वरूप उत्ते उत्पत्त कीता। पढ़ांगे उत्पत्त कीता। पढ़ांगे नर नारी उसने उन्हां नूं आमीन दिसदे नहीं उत्पत्त हो गए ने। परमेश्वर की शक्ल उत्ते बन गए ने। नजर नहीं आउंदे, वेखे नहीं जाते। तो हुण असीं वेखदे हां जदों ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ है आदम ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ किस तरह ਵੇਖੀਏ? 2:7 ਪੜ੍ਹੋ। 2:7 ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ किस तरह ਹੋਵੇਗਾ? फिर यहोवा परमेश्वर ने आदमी ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਤਮਾ है। ये साई की है? तालियां बजाऊंगा आगे। आत्मा जो साह होना बंद हो गया, शरीर वखरा हो जाएगा, हथ
हाथ उठा के आको आत्मा वखरा होके चला जाएगा। ये गल्लां होणियां ही सन। इस करके घबराओ ना, डरो ना। तुहाडे कोल बाइबल है, तुहाडे कोल प्रभु दा जिउंदा वचन है। तुसी क्वेश्चन करो अपने इन्हां मतलब गल्लां करन वालियां नूं, आखो जे यीशु ही है ते फिर ओहो ही मसीहा है। हालेलुया। उन्हां नाल सवाल करो, वेखो पास्टर किस तरह भजदे ने तुहाडे अगों, क्योंकि उन्हां कोल अजे भी वो गल्लां नहीं हन ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ प्रभु ने दे ਦਿੱਤੀਆਂ ने। आओ ਅਸੀਂ पढ़ांगे यूहन्ना 3:13। यूहन्ना 3:13 ਨੂੰ पढ़ांगे। स्वर्ग ਨੂੰ कोई नहीं चढ़िया, पर वो ਜਿਹੜਾ स्वर्ग ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ अर्थात मनुख दा, हाँ वो मनुख बनया जो धरती तो उतर आया, माफ करना आसमान तो उतर आया, ते की बन गया वो मनुख बन गया। और जो मनुख बन गया है ते असी पढ़ेंगे 12वीं आयत। 12वीं आयत। एक मिनट मैं इधर हाथ कर रहा बेटगा। जद मैं तुहानू संसारी गल्लां दसियां प्रतीत ना कीती। यूहन्ना 14:12 है जी। यूहन्ना 14:12 है। मैं तुहानू सच सच आखदा हां, जो मेरे उत्ते निश्चा करदा है, वो काम जेड़े मैं करदा हां वो भी करेगा, सगों इन्हां नालों वड्डे काम करेगा। मैं पिता दे कोल जांदा। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत देवे। तो असी वेखदे हां कि वो देह दे विच आया होया है। और हुण सवाल होंदा देह च क्यों आया? हाँ तुसी सारे चुप करके देह विच क्यों आया? तो याद रखो एक पाक लहू मैनू ते तुहानू चाहिदा सी। मैनू ते तुहानू एक पाक लहू दी जरूरत सी, क्योंकि पाक लहू तो बिना ना मेरे पाप माफ होने सी, ना भाई लोगो तुहाडे होने सी, ना धीओ बेटियो तुहाडे पाप माफ होने सन। इस करके जरूरी सी तालियां बजाओ शरीर में आ जाए। जब शरीर में आ गया ते हुण मेरे ते तुहाडे पापां दी गुलामी तो छुटकारा मिल जाएगा। मूसा मिस्र तो छुटकारा देंदा है, पर यीशु साडे पापां तो छुटकारा देंदा है। इस करके अपने प्रभु नाल जुड़ो, अपने प्रभु नाल जुड़े रहो। जिन्ना चिर जान विच जान हैगी आ, उन्ना चिर अपने प्रभु नाल जुड़े रहो, क्योंकि ओदे कोलों ही सानू सब कुछ मिलना है। ओदे कोलों सानू सब कुछ मिलना है। मैं 2010 सी ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ याद भूल गया। मैं आसाम विच गया, आसाम के थल्ले दे हिस्से विच चला गया, जिथे एक वड्डा शहर करीमगंज सी जो बांग्लादेश के नाल लगदा सी। और असी जो पंजाबी भाई सी, 3 भाई सीगे पंजाबी, और उतों दे पाजी साहब जिन्हों का नाम चिन्हमोई सी, क्योंकि बंगाली सन, बंगालियों के नाम जिहो जे हुंदे ने, प्रभु उन्होंने कृपा देवे।
कहने लगे हम आपके साथ काउंसलिंग करेंगे। मैं कहा जी जरूर, तुसें गलबात करनी है कर लो, गाने भी हम गाएंगे। मैं कहा जी ठीक है, तो मीटिंग लीड भी हम करेंगे। मैं कहा जी ठीक है, आपको केवल संदेश का समय देंगे। मैं कहा जी सानू मंजूर है, क्योंकि असं परदेसी से। और जो वचन शुरू होया, वचन अध तो अगे गया ते खुदा दा आत्मा तो उतर। वो आत्मा अज भी तुहाडे विच है, अज भी वो तुहानू सिखाउंदा है। हालेलुया। जद प्रभु दा आत्मा उतरिया ते वो चर्च भरिया होया, लोग रोन डै पे, भैणां रोन डै पियां, जवान बच्चे जवान बेटियां रोन डै पियां, भाई लोग रोन डै पे। और उठदे सी ते डिगदे सी, उठदे सी ते डिगदे सी। जदों मैं वेख्या कि खुदा दा आत्मा आ गया है ते मैं इस पुलपट दे पिछे गोडे टेक लए। और मैं उन्होंने आउंदियां कलीसिया दे विच 3 वारी वेख चुकिया होया। इस कलीसिया दे अंदर वो आया है। एक बारी पुराने चर्च विच आया सी और एक अंग्रेज भाई ब्रदरगढ़ जर्मनी दे सी, उन्हां नूं रोकिया गया कि भाई बशीर दे कोल नहीं तुसी जाना। वो कहंदा मैं जाना, मैनूं अगवाही हो रही है उत्थों दी, मैं उत्थे जाना है। और वो 3 जाने आ गए और जदों प्रार्थना शुरू हो रही सी, अद्धा घंटा लोग रोंदे रहे, खलोते रोंदे रहे अद्धा घंटा। और याद रखो तुहाडे अथरू किदों निकलदे ने? जदों प्रभु दा आत्मा तुहानू टच करदा है, उदों तुहाडे अथरू निकलदे ने। तुसी अपनियां गलतियां दा इकरार करदे हो, तुसी अपनियां भुल्लां चुक्कां नूं मनदे हो, तुसी अपने पापां नूं मनदे हो। जदों खुदा दा आत्मा तुहानू छूंदा है, और जिन्ना चिर वो नहीं छूंदा उन्ना चिर फिर कुछ भी नहीं हुंदा। पर तुसी प्रार्थना करन विच लगे रहो, क्योंकि प्रार्थना की बरकत बहुत वड्डी बरकत हुंदी है। इसलिए लिखिया है कि ये गल्लां होणियां ही सन, ये गल्लां होणियां सन। और मैं तुहानू दसां थोड़ा जा कि कुछ गल्लां होणियां हन। नबी कह गया है गल्लां होणियां हन। पढ़ांगे दूसरा पतरस और उसका 3रा जाए और उसकी 10वीं 11वीं आयत नूं पढ़ांगे। ये गल्लां होणियां ही हन। परंतु प्रभु दा दिन चोर वांगू आवेगा, जिहदे विच आकाश सन्नाटे नाल जांदे रहणगे, मूल वस्तां वड्डे दौर नाल टप के ढल जाणगियां, अते धरती उन्हां कारागरियां सने जो उस विच हन चाल बल। की होएगा काम? ये गल्लां होणगियां। जे होणगियां ते हाथ उठाओ जे होण वालियां हन। ये गल्लां होणियां ने और ये हो के रहणियां ने, क्योंकि नबी ने कहा ये गल्लां होणियां ही सन। और कुछ ते हो गईयां ने, कुछ अजे होण वालियां हन। सानू इन्हां दिनां दे अंदर अपने प्रभु की नजदीकी विच रहना बड़ा मुबारक है। जद असीं अपने प्रभु की नेड़ता विच रहांगे और ना मेरा नुकसान होवेगा ना तुहाडा होवेगा, क्योंकि सानू ते पता है कि ये गल्लां होणियां ही हन। पर असीं 13वीं आयत नूं पढ़ांगे। असीं 10, 11, 12 पढ़ ली है, 13 आयत नूं पढ़ांगे। और तुसी मेरा नाम लैके जो कुछ मंगोगे मैं सोई करांगा, तां जो पुत्र विच पिता दी वड्याई होवे। तो असीं प्रभु दे वचन चों जिहड़ी किताब दा हवाला दिता है
ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਪੱਤਰ 3:13 ਹੈ ਜੀ। ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਔਰ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦਾ ਆਖਾ ਕਦੇ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਸਮਾਨ ਟਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟਲਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਸਨ। ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਸਨ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਸਨ। ਸਾਬ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਓ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਿਰਫ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਦੁਆ ਜਾਂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਆਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਖੁਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੇਰੀ ਜਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਦੂਰ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਕਮੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਭ ਪਾਈਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾ। ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। बड़ी मददगार मेरे प्यारे खुदा यीशु मसीह। तेरे किरपा तेरे बच्चों के नाल होवे।
ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਦੁਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲਿਆ।